हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से लेके कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कैसा इल्यूज़न हमें बनाती है, भ्रमित करती है। और एट द सेम टाइम भगवान भी ऐसा इल्यूज़न बना के हमें भ्रमित करते हैं। तो दोनों ही हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या क्या डिफरेंस है, किस में हमारा लाभ है। सो द टॉपिक टुडे इज़ मार्केटिंग इल्यूज़न वर्सेस गॉड इल्यूज़न। कि मार्केटिंग इल्यूज़न जो होता है, जैसे अमेज़ॉन पे आपने प्रोडक्ट लिया, दिखाया कुछ गया, लेडी इतने अच्छे से साड़ी को फ्लॉन्ट कर रही है, लेकिन जब साड़ी घर आती है तो उसमें छेद होता है, उसका कलर वैसा नहीं होता, उसका ब्राइटनेस में फ़र्क होता है, तो उसके बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आता है। लेकिन ऐसा भ्रमित हमें किया जाता है और हम कहते चलो रिटर्न कर दो। मल्टीपल चीज़ें हम करते रहते हैं, उसको वापस करते हैं, कभी कुछ नया लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, जो हमें प्लेजर, एक डीप प्लेजर चाहिए होता है, वो चीज़ से हमें मिलता ही नहीं है और हम भ्रमित रहते हैं। पर स्टिल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है हमारा आकर्षण करती रहती है। और वहीं पे भगवान हमें पुरुषार्थ के बारे में डेफिनेशन देते हैं। अर्जुन को कहते हैं भाई जा तू फाइट कर, डोंट बी। अब भगवान, जब अर्जुन ने कहा भगवान को कि मैं ये फ़ाइट नहीं कर सकता, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं फ़ाइट कैसे करूँगा, आप मेरे को क्यों कह रहे हो, तो भगवान ने चप्पल भिगो के उसको मारा। उसको कहा भाई तू इम्पोर्टेंट है एक क्षत्रिय के लिए। देखिए आज भी अगर आप किसी मैन को बोल दे भाई तुम नपुंसक हो, यू आर इम्पोर्टेंट, तो भैया अंदर तक आग लगती है। और अर्जुन जैसे क्षत्रिय को जब भगवान ने कहा कि भैया तो इम्पोर्टेंट है, क्षत्रिय वाली बात नहीं कर रहा, आर्यन वाली बात नहीं कर रहा, तो तब भी अर्जुन कह रहे हैं मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा, इतनी बड़ी आर्मी है। और भगवान कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ पे बिलीव करो। और एट द एंड ऑफ द डे कह रहे हैं प्लीज़ बी डिपेंडेंट ऑन मी। क्योंकि एक तरफ यही कहते हैं कि कहा जाता है मैन प्रपोजड गॉड डिस्पोजेस। इंसान प्रपोज करता है कि ऐसा हो जाए, प्लान ऐसा हो जाए, लेकिन भगवान एकदम कैंसिल कर देते हैं। तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे है? तो क्या ये भी गॉड का क्रिएटेड इल्यूज़न है हमें भ्रमित करने के लिए? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमारे इमोशंस के साथ हमें भ्रमित कर रही है। भगवान हमारे इमोशंस के साथ पहले कहते करो और फिर बाद में कहते हो देखो रिजल्ट तो मेरे हाथ में है, चाहे तुम कैसे भी करोगे क्या होगा। तो क्यों हम भ्रमित हो रहे हैं? तो आज हम इन दोनों इल्यूज़न, इन दोनों भ्रम के बारे में बात करेंगे। और ये चीज़ हमारी आंखों पे से पर्दा हटा रहा है चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 6। तो करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमुधात्मा मिथ्याचारस उच्यते। इसका अर्थ है जो इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप में स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कि ऑल्दो हम टेम्परेरी कहते हैं, जो कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो द ओनली थिंग मैटर इज़ कि तुमको जो है धर्म के पथ के ऊपर चलना है और अल्टीमेटली जो है रिलीजन को फॉलो करते हुए मेरे पास आना है, मेरे को अचीव करना है, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल। और रिनंसिएशन चलना है, मतलब तुम्हें चीज़ें त्यागनी है, एक सन्यासी की तरह रहना है। तो अर्जुन ने इसको इंटरप्रेट किया छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। पर जब भगवान कह रहे युद्ध करो तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि अभी कह रहे हो सब छोड़ दो, सब मोह माया है, और अब आप कह रहे हो युद्ध करो। युद्ध क्यों करें, किस लिए करें, क्यों करना चाहिए? और जब इतनी बड़ी आर्मी है, इसमें सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको मारने से पाप नहीं आएगा। पाप छोड़ूंगा जब बैलेंस शीट ज़ीरो होएगी,
तभी तो आगे बढ़ के आप तक पहुंच पाऊंगा। जब मेरे कर्मा अकर्मा जो सिंस होंगे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, तभी तो मैं आपको अप्रोच कर पाऊंगा। पर अभी आप मेरे को कह रहे हो वॉर लड़ने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड फल्गु वैराग्य, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी। अपने कंफर्ट जोन में रह के वैराग्य लेना। अर्जुन को यहाँ दिख रहा था उसके रिश्तेदार हैं, उनको उसको मारना नहीं था और उसको एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, तो उसने क्या किया, वैराग्य का किया। सो दिस इज़ कॉल्ड द टेम्परेरी कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। अपनी सेंसेस को टेम्परेरी एज अ क्षत्रिय व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम कि वो जाए वॉर लड़े, लेकिन उसने क्या किया, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जो सही है या गलत है उसको लेते हुए उसने कहा नहीं, मैं तो भगवान ने बोल दिया ना संन्यास लेना है तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, वो ऑप्शन लेता हूँ और अपनी सेंसेस को टेम्परेरी कंट्रोल कर लूँगा। कोई बात नहीं, क्षत्रिय हूँ तो क्या हुआ, सेंसेस कंट्रोल करूँगा, कम से कम इनको मारने से तो बच जाऊँगा, पाप तो नहीं लगेगा, लोग मेरे को कहेंगे तो नहीं कि अपने पिता का हत्यारा है, अपने दादा का हत्यारा, अपने कुल का हत्यारा, अपने गुरु का हत्यारा है, ऐसे तो मेरे पे कलंक नहीं लगेगा। तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जब अर्जुन ने ऐसा किया तो तब भगवान ने उसको इम्पोर्टेंट बोला। ठीक है, भगवान ने एक इल्यूज़न बनाया। एक तरफ कह रहे छोड़ दो सब मेरे पे डिपेंड हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अर्जुन को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि जो तुम टेम्परेरी सोच रहे हो ना कि अपनी इंद्रियों को कर लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अभी क्षत्रिय वाली ज्वाला जल रही है ना, अंदर से तो तुम क्षत्रिय ऊपर गेहुआ वस्त्र पहन लोगे तो क्या होगा, मन में तो क्षत्रिय वाली चीज़ें चलेंगी, तो यू विल बी फूलिंग योर सेल्फ। अंदर से तुम भेड़िया और ऊपर से अगर शेर का कवर पहन लोगे तो क्या होगा, अंदर से भेड़िया ऊपर से शीप बन के जाओगे तो क्या होगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब फुल मून आएगा और सारे भेड़िया ज़ोर से ऊ करेंगे, आवाज़ निकालेंगे, तो तब भी तुम्हारा शीप का कवर चला जाएगा और तुम भी वैसे करोगे। जब तक अंदर से शीप नहीं बन रहा तब तक शीप बनने का क्या फ़ायदा। और एट द सेम टाइम भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भाई अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो। तो कितना डुअल है भगवान, क्या डुअल हिपोक्रेट है क्या भगवान, इतनी दो स्टेटमेंट्स क्यों बोल रहे हैं। और इसी का परवर्टेड वर्जन क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड का हुआ, जिसने हमारे सेंसेस को ऑल्दो कहा कि यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग योर सेंसेस, पर लेकिन उसको हाइक किया। आगे बढ़ने से पहले पढ़ते हैं तात्पर्य, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तविक में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। कि मतलब ऑल्दो दे कैन टॉक अबाउट शास्त्रस, दे कैन स्पीक गीता बैक एंड फोर्थ, ठीक है, 700 वर्सेस ऑफ गीता को पहले से लेके एंड तक और रिवर्स बैक एंड फोर्थ गीता सुना सकते हैं, शास्त्रार्थ का आपको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वो एक ट्रू गुरु नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये चल रहा है कि इतने मेरे डिसाइपल्स बन गए, वाओ अब ये मेरे को मॉनेटरी हेल्प करेंगे, इतना पैसा आएगा, मैं यहाँ पे लैंड लूँगा, मैं बंगला लूँगा, फिर मैं शादी करूँ। सो ऐसे मल्टीपल गुरुज हैं जो अपने ऐसे अबोध शिष्यों को फंसाते हैं, और उनका जो बेसिक अल्टीरियर मोटिव होता है, ठीक है, उनका मन कहाँ है, उनका मन धर्म में नहीं है, उनका मन कहाँ है, उनका मन है दिस इज़ लाइक अ बिजनेस फॉर मी, दिस इज़ अ मनी प्रिंटिंग बिजनेस फॉर मी, मेरे को इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसे लोगों को धूर्त कहा गया है, क्योंकि अंदर से तो भेड़िया और ऊपर से शीप बने हुए। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रह के कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमश आत्मशुद्धि हो सकती है। कि इंद्रिय सुख तो आप किसी भी आश्रम में रह सकते हो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो तो आपके डिज़ायर्स जो है वो प्योरीफाई हो जाएंगे। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वे कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे दे। कई बार अगेन एज शिला प्रभुपाद ने पहले भी कहा कि दर्शन का उपदेश का मतलब है शास्त्रों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कोट करना, बहुत फ्लुएंट संस्कृत बोलना, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट करके संस्कृत के श्लोक बोलना, संस्कृत की पोइट्री बोलना, और ऐसे मंत्र मुग्ध कर देना, इतने अच्छे वे में आप उसको यूर अ गुड ऑरेटर, और आप ऐसे बोल रहे हो कि सब लोगों का अटेंशन ग्रास्प करना। तो दिस इज़ जस्ट अ स्किल, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्योरीफाइड फ्रॉम इनसाइड, तो आप दूसरे के
बंदे में चेंज नहीं ला पाओगे। और सिर्फ अगर आप इसको मनी मिंटिंग मशीन की तरह कर रहे हो तो आप सबसे बड़े धूर्त हो, क्योंकि आप योगी बन के लोगों को छल रहे हो। सो यू आर द बिगेस्ट कॉन मैन। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि ऐसे उसका जो चित्त रहेगा वो हमेशा जो है इम्प्योर रहेगा और उसकी योग साधना का जो है उसको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान उस फल को ले लेते हैं। तो आप कहोगे भगवान भी तो यही कह रहे हैं, अर्जुन तू अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर, और एट द सेम टाइम कह रहे हैं फाइट कर। एक तरफ कह रहे हैं कि सब धर्म छोड़ दे, मेरे शरण में आ जा, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, तेरे को फाइट करना, तूने अपना राज्य धर्म निभाना है जो तुमसे किया गया है। एक तरफ कह रहे हैं धर्म छोड़ो, एक तरफ कह रहे हैं राज धर्म निभाओ, एक तरफ कह रहे हैं सब छोड़ के मेरे पास आओ, कोई डेजिग्नेशन में नहीं रहो, क्षत्रिय वगैरह कुछ मत रहो। हाँ, और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं होना चाहिए, अगर तुम धर्म में ही इस डेजिग्नेशन में क्षत्रिय उस पर कंटामिनेटेड रहे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अब एक तरफ कह रहे हैं इंडिया कंट्रोल करो, एक तरफ कह रहे हैं नहीं करो, तो इसका मीडियम वे क्या है? इसका परवर्टेड वर्जन सुनते हैं। जो हमने कहा मार्केटिंग इल्यूजन देखिए, पहले टाइम में 30s 40s के दशक में क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट्स वर लाइक कि अगर आपको ये पेन है, आप इस पेन को एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो बहुत ही सिंपल वे होता था। आप इस पेन को बताया जाता था कि इसमें देखिए 4 कलर्स है, इसमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है एंड ब्लैक है, आप इसको रीफिल कर सकते हैं। इसके यूजेस को बताया जाता था। दैट इज़ क्वाइट लॉजिकल। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका इसको आप ऐसे रीफिल चेंज कर सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म पे चलेगा। इवन अगर आप इसको गिरा भी देते हैं तो ये टूटेगा नहीं। इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में ऐसे बात किया जाती थी। सो दैट वाज द मार्केट, इट वाज नॉर्मल। एक कार है, कार के बारे में बताया जाता था कि इसमें ये इतना बड़ा इंजन है, इसके ऐसे पहिए हैं, इतना ये माइलेज देती है, इतना ये पेट्रोल खाती है, सड़क पे इतना स्पीड पे जा सकती है, इसके यही कलर्स अवेलेबल हैं, अंदर पावर स्टीयरिंग, वॉट एवर इट वॉज, उसको बिल्कुल सेम टू सेम जैसी चीज़ थी। इट वॉज लाइक कि उसको वैसे के वैसा डिस्क्राइब करा जाता था। बट सम हाउ फ्यू पीपल थॉट ऑफ एनीथिंग, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे को किसी चीज़ को मार्केट करना है तो एक तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, नई नई सारी जो सीधी सीधी चीज़ें हैं वो जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा हटके करा लूँ, हम एक कार के फीचर्स, एक पेन के फीचर्स की जगह हम उसमें एक ह्यूमन इमोशंस डाल दें तो कैसा रहेगा? ठीक है, लोग पहले सीधा सीधा चलते थे कि हाँ मेरे को इस चीज़ की यूटिलिटी है, ये चीज़ ऐसे ऐसे इसके फीचर्स है, तो जाके सीधे गए दुकान पे ले आते थे। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग इंडस्ट्री ने क्या एक इल्यूज़न क्रिएट किया, उन्होंने लोगों का हिडन जो प्लेजर है, उनकी यूज़ से ऊपर, उनकी यूटिलिटी से ऊपर एक हिडन जो होता है प्लेजर, हिडन एक होता है कि हमें जो है हिडन हमारे जो इमोशंस होते हैं कि लोग हमें लोग हमें माने, कि हमारे पुरुषार्थ को देखे कि मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हूँ, मैंने कितने केसेस किए, मैंने कितने इनक्योरेबल कैंसर के केसेस करे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मेरी वाहवाही हो, या हिडन मेरे को प्लेजर मिले, कि मेरे को अंदर आत्मिक सुख मिले सम वे और द अदर। तो मार्केटिंग इंडस्ट्री ने वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, अगर वो एक कार को सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, ब्यूटीफुल गर्ल को और एक बंदे को दिखा रहे हैं, और दे आर शोइंग कि इन दिस कार यू कैन गिव प्लेजर टू योर वाइफ एंड योर गर्लफ्रेंड, एंड वो गर्ल जो है बाद में उस बंदे को किस करके जा रही है। और वो एक हिडन जो हमारे जो प्लेजर्स होते हैं जिसको हम अंडर द कवर करते हैं, उसको इंसाइट किया गया कि अगर मैं भी ऐसी कार लूँगा तो ऐसे ही सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, और मैं उसको अगर ऐसे ही घुमाऊँगा तो वो मेरे को ऐसे किस करके पाएगी। लड़की पटाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। तो लोगों ने वो कार ख़रीदनी शुरू कर दी। ठीक है, इमोशंस को, हिडन इमोशंस को बेसिकली टारगेट किया गया। जैसे आजकल रेज़र की ऐड में जो होता है, वीमेन का कोई काम नहीं है, लेकिन एक रेज़र से बंदा अपनी दाढ़ी बना के आ रहा है, बाहर आ रहा है,
तो वो लड़कियां अट्रैक्ट हो रही है। तो एक हिडन प्लेजर को किया ना, अगर मैं इसी रेजर से अपनी दाढ़ी बना के जाऊँगा तो मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी कि जैसे इस एक्टर को ने बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट कर ली है, मेरे पास लड़कियों की लाइन हो जाएगी। तो एक हिडन प्लेजर को वो किया जो हम सामने नहीं दिखा रहे। सामने हम बहुत अच्छे बन रहे हैं कि नहीं हमें मॉरलिस्टिक रहना है, जो हमारी यूटिलिटी है उसी को लेना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ने उस चीज़ को हिट किया। ठीक है, एक और आया था शुरू के दशक में, क्या हुआ था, लोगों ने ना एक ऐसा इंस्टेंट केक का ऐड बनाया। ठीक है, इंस्टेंट केक बनाया जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता था। उसमें आपको कुछ बेक नहीं करना, उसमें आपको कुछ घोलना नहीं है, आपको कुछ भी बैटर नहीं बनाना, इंस्टेंट बैटर होता था, बस आपको ओवन में डालना, 10 मिनट में केक तैयार। और उन्होंने ऐसे कहा कि देखिए आप लोगों का समय बचेगा, आपके हस्बैंड खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके घर एकदम से लोग आ गए तो आप एकदम वो चीज़ बना सकते हो। पर टू देयर सरप्राइज वो चीज़ उनकी बिकी ही नहीं। वो बिकी क्या, उनका सारा मार्केट लॉस में चला गया और वो सोच रहे थे कि भैया ये मेरे को लॉस कैसे हुआ। तो जिस बंदे ने कार का एडवर्टाइजमेंट किया था, जो फर्स्ट टाइम ऐसे लेके गया कार्स का लेके आया, उस बंदे को बुलाया गया। तो उसने स्टडी किया, उसने कहा कि आप जो है ना इसमें से ना बैटर पार्ट हटा दो, बाकी बेकिंग इंस्टेंट कर दो। बैटर का वो करना हटा दो, बेकिंग इंस्टेंट कर दो। कहते क्यों, वो तो हमारे इस केक का पंच लाइन है। वो कहता आप करो तो सही। और उसने एडवर्टाइजमेंट बता दी कि एक हाउसवाइफ है जो 15-20 मिनट से ना अपने उस केक का बैटर जो है फेंट रही है, जिसमें उस एग डाल रही है या कुछ भी डाल रही है, और उसको उसमें मिल्क डाल के, इंस्टेंट बैटर नहीं है पर उसको फेंट रही है। जो 5 मिनट का काम है वो 10-15 मिनट लगा के फेंट रही है, अच्छे से कर रही है। और कभी अपने हस्बैंड की फ़ोटो के सामने जा रही है, कभी अपने बच्चों की मेमोरीज़ कर रही है, और कभी अपना ऐसे करके पसीना पोंछ रही है। तो वो उसका हार्डवर्क दिख रहा है। और जैसे ही वो फिर बेक करती है, वो बेक करा हुआ केक एकदम रेडी होता रहता है। और जैसे ही हस्बैंड आते हैं और वो कहते हैं ओ तुमने मेरे लिए इतना हार्डवर्क किया, और हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की प्रेज़ करते हैं। तो वो जो हार्डवर्क उन्होंने दिखाया, जो 5-10 मिनट का जो इंस्टेंट केक में था, तो वो वाइफ को चाहिए था कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया, और देखो मेरा हस्बैंड कितना वो कर रहा है। अगर वो इंस्टेंट केक है तो मेरे हस्बैंड को भी पता है कि इंस्टेंट केक है, तो इसने क्या हल चला लिया, या इसने क्या तंबू गाड़ दिए हैं कि एकदम से इंस्टेंट केक है मैं भी बना लूँ। लेकिन जो उन्होंने दिखाया कि इंस्टेंट केक के बैटर को प्रिपेयर करने के लिए वाइफ का हार्डवर्क जा रहा है, यहाँ पसीना जा रहा है, और वो एकदम एज अ डिवोटेड वाइफ होकर अपने हस्बैंड के लिए बना रही है। तो जब उन्होंने ऐसा इल्यूज़न क्रिएट किया तो वो केक एकदम से बिक गया। क्यों, वो इमोशंस के साथ खेले, क्योंकि हमारे अंदर द थिंग इज़, हमारे अंदर डीप सीटेड हिडन, वाई आई एम ब्रिंगिंग अप मार्केटिंग इल्यूजन हेयर टू प्रूव माई पॉइंट हेयर, क्योंकि हमारे अंदर एक हिडन प्लेजर है, हमारा अंदर एक हिडन प्लेजर है अपने पुरुषार्थ को पैट करना, एक रिकग्नाइजेशन मिले, एक मिले कि हाँ ये देखो कितनी डिवोटेड वाइफ है, सारा दिन अपने हस्बैंड के लिए काम करता है, और ये कितना अच्छा डॉक्टर है यार, अपने पेशेंट्स के लिए ना खाना पीना भी छोड़ देता है। तो एक वो जो हिडन प्लेजर है ना करने का, एक जो हमें किक देता है, वो मार्केटिंग इंडस्ट्री टैप करती है। लेकिन ये हिडन प्लेजर हमारे अंदर मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना टैप कर लेती है कि हम अपनी यूटिलिटी से भी ज़्यादा वो चीज़ खरीद लेते हैं। मार्केटिंग इल्यूजन क्या है कि जो हमें नहीं चाहिए, मेरे पास अगर वार्डरोब में 20 साड़ियाँ पड़ी हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले इतनी अच्छी साड़ी को वो फ्लॉन्ट करेंगे कि एक बार को होएगा कि ले लो यार, कोई बात नहीं, महीने में तो 30 दिन है, साड़ी तो 20 है, तो क्या हुआ एक और ले लूँ। पर जब वो चीज़ नहीं आती कि हाँ हम ले लें, वो हिडन प्लेजर जो है ना कि वो साड़ी पहन के मैं कितनी ब्यूटीफुल लगूंगी, उस मॉडल की तरह लगूंगी, और मैं जब यूँ ऐसे ऐसे करके चलूँगी, वो ब्रीज से मेरे साड़ी का पल्लू पीछे जा रहा होगा हवा से, हाउ ब्यूटीफुल आई एम गोइंग टू लुक, हाउ ग्रेट आई एम गोइंग टू लुक, एंड आई एम गोइंग टू गेट हिडन adorations, and people will say oh look at her, she is perfect, good। तो ये हिडन प्लेजर्स जो होते हैं, जो हम सबके सामने नहीं लाते, वी कैन नॉट मिरर। अब ये अगर हम सबके सामने ले आए ना तो लोग कहेंगे कि कितना ख़राब है, इट्स लाइक वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन फ्रंट ऑफ देम, है ना, कि हाँ मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तारीफ़ लेना। तो ये जो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन के डेकोरम में नहीं आता, लेकिन ये हिडन प्लेजर हमारे अंदर डीप सीटेड है। इन हिडन प्लेजर्स के होते होते हम रिनंसिएशन कर ही नहीं सकते। हम कहें कि हम सब छोड़ दें, हम जाके
हरिद्वार में बैठ के समाधि लगा ले, बस भगवान का नाम यूँ कर ले और हम ये मोह माया से छोड़ दें, नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है। ये हिडन अल्टीरियर छुपे हुए प्लेजर्स बिल्कुल छुप के रहते हैं और एक मोमेंट मिलता है इनको, एक सेकंड मिलता है और ये सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए वैराग्य हम ले ही नहीं पाएंगे इस एज में, क्योंकि इतना हमारे अंदर ये हिडन प्लेजर्स घर बना के बैठे हैं ना। लुक एट सुग्रीव। सुग्रीव जब आया, जब भगवान राम ने हेल्प कर दिया, वाली को मार दिया, और उस समय क्या हुआ, चतुर्मास के 4 महीने हो गए, और जिसमें बारिश आती है और जंगलों में ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को भी क्लाउडी होता है, तो आप पोल स्टार को नहीं देख सकते, तो आप डायरेक्शन नहीं कर सकते, और सारा पानी भरा होता है, तो जंगल में सड़कें तो होती नहीं है, मिट्टी में चलना मुश्किल होता है, सांप बिच्छू ये सारे एनिमल्स अपने बिल से बाहर आ गए होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सुग्रीव ने राम जी को कहा कि देखो 4 महीने तो अपना मेरे को दे दो, है ना, क्योंकि आई विल डू, कमिट किया, अपने वाली से मुझे बनाया। लेकिन उस 4 महीने में वो अपने हिडन प्लेजर, वहाँ राम जी को कमिट कर रहा है, देखिए मैं सेंस कंट्रोल करूँगा, मैं सीता मैया को डेफिनेटली ढूंढ के लाऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा है, वो कर रहा है, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, आपने मेरी वाइफ को, रोमा को बिलाने में हेल्प करा है, वाली को मारा है आपने, तो ट्रस्ट मी। लेकिन वो जब 4 महीने चतुर्मास के थे, ही वेंट इन टू दोज हिडन प्लेजर्स, ठीक है, वो ही वॉज ड्रिंकिंग, ही वॉज मैरी मेकिंग, बहुत सारी स्त्रियों का संग चल रहा है, पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, तो जो बेसिक गोल है वो कर ही नहीं पाया, ऑल्दो उसने प्रॉमिस किया। तो एक रिनंसिएशन, अगर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ठीक है तू मत कर, फाइट मत कर वॉर, तू जा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, तो क्या होता, अर्जुन थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी साधु बन के चला जाता, लेकिन अंदर तो हिडन प्लेजर था ना क्षत्रिय का, अपने गांडीव को चलाने का करता ना। सो पता है, एक कहानी आती है, एक बार क्या हुआ, एक बहुत तपस्वी ऋषि मुनि थे, और जब तपस्या में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इंद्र को लगता है उनका आसन डोल रहा है, इंद्र को बड़े ही ज़्यादा डगमगा जाते हैं कि नहीं ये तो अब इंद्र आसन लेगा, मेरा पथ चला जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि देखो इनको अप्सरा से तो मोहित नहीं किया जाता, आई हैव अ वे। तो इंद्र ने एक बहुत क्षत्रिय का वेश धारण करके गए और उनके पास गए और उनको कहा देखो मैं ना इस राज्य का किंग हूँ, प्लीज़ मुझे जो है रहने की दे दो, रहने को दे दो, रात को मैं रास्ता भटक गया हूँ, कल मैं चला जाऊँगा। तो उन ऋषि मुनि ने कहा ठीक है तुम रह लो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। और रात भर इंद्र वहाँ रहे और सुबह ऋषि मुनि के जगने से पहले चले गए, पर क्या किया, अपनी वहाँ पे तलवार छोड़ गए। और उनको पता था ये जो ऋषि थे पहले ज़माने में क्षत्रिय थे, और अब इन्होंने वैराग्य ले लिया और इनकी तपस्या का स्तर जो है बहुत बढ़ गया। तो फिर अब वो ऋषि मुनि ने कहा कि अरे ये तो तलवार छोड़ गया, अब इस कब आएगा वापस, ये कितना बेवकूफ़ क्षत्रिय, तलवार छोड़ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये पड़ी रहने दो। फिर कुछ समय जब वो वहाँ पड़ी रही और ऋषि मुनि अपना जो आश्रम था उसको क्लीन कर रहे थे, तो मैं कह रही ये तलवार पड़ी है, इसको उठा के नीचे से क्लीन करके देखता हूँ, क्योंकि सारी गंदगी हो रही है, इतने टाइम से 1 महीना हो गया, वो क्षत्रिय आया नहीं वापस लेने तलवार, लेकिन गंद तो पड़ रहा है, तो तलवार उठा के डस्टिंग करता हूँ। जैसे उन्होंने तलवार उठाई उसको डस्टिंग करने लग गए, तलवार देखने लग गए, उठाने में अच्छी लग रही है, बड़ी सही तलवार है। पहले टाइम के गुण थे कि कैसे वो क्षत्रिय वे में बैटल लड़ा करते थे, पर याद आ गया कि नहीं मैं तो अब रिनंसिएंट हूँ, तलवार रख दी दूसरी जगह। फिर ऐसे डस्टिंग करते उठाने लगे और कई बार अपने हाथ में तलवार अच्छी लगने लग गई। फिर वो कहते हैं मैं जंगल जाता हूँ, जड़ी बूटियाँ लेने जाता हूँ या कुछ खान पदार्थ लेके जाता हूँ, तो बीच में बहुत घास होती है, तो क्यों ना मैं तलवार का यूज़ कर लूँ, जब क्षत्रिय आएगा उसको दे देंगे। तो तलवार लेके सारी घास फूट और पेड़ पौधे काटने लगे, और वो तलवार की धार इतनी अच्छी कि सब कटने लगे, उनको अच्छा लगने लग गया। और ऐसे करते करते उनको तलवार यूज़ करना इतना अच्छा लग गया कि अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए वो एनिमल्स को मारने लगता है, कभी किसी जानवर को मारे, कभी किसी जानवर को मारते एंड वो अपना वैराग्य छोड़ के हंटर बन गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर से डिज़ायर प्योरीफाइड नहीं था। तो ऐसे अगर, क्योंकि जब तक हम अपने हिडन प्लेजर्स को नहीं कंट्रोल करेंगे, जो पर्वर्टेड वर्जन जो है अपना एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है वो कवर हमारा कर रही है, उस चीज़ को टैप कर रही है, इसलिए हम अपनी यूटिलिटी के अगेंस्ट, पता है कि बिना देखे चीज़ लेंगे ख़राब निकल सकती है, नुक्स निकल सकता है, तब भी हम अमेज़ोन से मंगाते हैं, क्योंकि अमेज़ोन में अब वापसी का भी ऑप्शन है, वापसी का ऑप्शन है, आप कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन हम फिर सेम ट्रैप में पड़ रहे हैं
उसी प्रकार से हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपने सेंस कंट्रोल करने की, अगर वो हिडन डिज़ायर प्योरीफाई नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा हाल उसी ऋषि मुनि की तरह होगा कि तलवार कोई छोड़ गया, पहले उठा के हाथ में अच्छा लग रहा है, फिर घास फूस कट रही है और फाइनली जानवर कट रहे हैं और वैराग्य सब ज़ीरो हो गया। तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि भैया कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो? अर्जुन को क्यों कह रहे हैं ऐसा और कह भी रहे हैं कि फाइट कर? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान इल्यूज़न बना रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म कर रहे हो, पर डिपेंड ऑन मी। जब अर्जुन गया, अर्जुन ने कहा कि मुझे जो है दिखाओ मेरे को किन किन को मारना है, और अर्जुन को जब वो बीच में लेके गए समुद्र में, जब उन्होंने आर्मी देखी जहाँ उन्होंने अपने प्रियजन देखे, तो उनका जो था देह का जो पर्वत है कि इतना बड़ा देह का जो अटैचमेंट था वो उभर आया, और उन्होंने कहा मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं इनको कैसे मारूंगा? तो भगवान ने कहा तुमको मारना पड़ेगा, तुम्हारे पास गांडीव है, तुम ही करोगे। अपनी सेंसेस कंट्रोल करो, अपनी कुंडलिनी बढ़ाओ और मारो। तुमने इतने सारे स्किल्स गेन किए हैं। तो अर्जुन ने कहा मैं कर ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप में उन्होंने दिखाया कि कैसे ये कौरव आर्मीज़ के लोग जो है भगवान के विराट रूप में बड़े बड़े दांतों के बीच जो है पिस रहे हैं, कस रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उनके साथ। एक्चुअली भगवान ही उनको मार रहे हैं। जब वो युद्ध ख़त्म होने के बाद बार्ब्रिक के पास भी, बार्ब्रिक का जो कटा हुआ सर था और जो बार्ब्रिक सब देख रहा था युद्ध में कौन हो रहा था, तो जब पांचों पांडव वहाँ गए, उन्होंने कहा बताओ किसने सबसे ज़्यादा मारा, किसने किसको मारा, किसके सबसे ज़्यादा? बार्ब्रिक, तुम तो यहाँ बैठे थे, तुम तो बैलेंस शीट बना सकते थे, तुम तो काउंट कर रहे थे। तो बार्ब्रिक के जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। कृष्ण ने कहा चुप हो जाओ बार्ब्रिक। बार्ब्रिक फिर हंसे जा रहा है। तो फिर अर्जुन ने कहा प्लीज़ आप बताओ आप क्यों हंस रहे हो? कह रहे तुम में क्या पुरुषार्थ है? जहाँ जहाँ अर्जुन का बाण जा रहा था वहाँ पहले ही सुदर्शन चक्र था जो सबको मार रहा था, तो तुमने तो किसी को भी नहीं मारा। इट वॉज कृष्णा हु किल्ड एवरीवन। तो भगवान क्या कहते हैं कि यू नीड टू डिपेंड ऑन मी। तुम्हें करना जो है, तुम्हें करना तो पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी। जब देखिए राम जी ने जब वाली को मारा, पीछे से मारा, वाली को मारा, तो उनके पास ऐसा तीर था जो कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करता। वो सुग्रीव के हार्ट के अंदर छेदता हुआ, वाली के हार्ट के अंदर छेदता हुआ बाहर निकला, नियरेस्ट ओशन में गया, नियरेस्ट ओशन में अपने आप को धोया वाली के ब्लड से, और फिर उनके क्विवर में आके आ गया जहाँ उनका तीर का कलेक्शन था। वहाँ पे उस क्विवर में वो तीर फिर वापस लौट आया। तब भगवान राम के पास इतना स्पेशल तीर थे, तो उनको क्या वानर सेना की ज़रूरत थी? वानर सेना की ज़रूरत थी कि रावण को अटैक करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं थी। उनका वो बाण था, उसको उस बाण में इतनी पावर थी कि वो अपना टारगेट नहीं मिस कर सकता था। राम जी को लंका पे चढ़ाई करने की ज़रूरत थी। राम जी कुड हैव गिवन अ सिंपल हार्ट अटैक टू रावणा। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो सिंपल हार्ट अटैक दे देते तो रावण वहीं मर जाता ना। तो उन्होंने सुग्रीव को क्यों क्रेडिट दिया? क्योंकि भगवान हमारा डेडिकेशन देखते हैं, हमारी सिंसियरिटी देखते हैं कि हाँ ये कोशिश तो कर रहा है, ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हिडन डिज़ायर को छोड़ के कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, रिज़ल्ट मैं दूंगा, मैं कैसे करूँगा। जब तक ये इस प्योरीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएगा, अल्टीमेटली कंप्लीटली टोटली सरेंडर नहीं करेगा, टोटली मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऑल्दो ही हैव टू वर्क हार्ड, ही हैव टू कंट्रोल सेंसेस। देखिए अगर आपको बनना है, बड़ा बनना है, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई डिग्री भी लेनी है, तो उसके लिए भी आपको वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा ना। अपने प्लेजर्स को हटाना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स बंद करना पड़ेगा 1 महीने के लिए, फ़ोन को नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, फोकस होके पढ़ना पड़ेगा। हार्डवर्क तो लगता ही है ना, लेकिन अगर वो हिडन प्लेजर रहा वहीं पे गिर जाओगे। पर हार्डवर्क करते हुए अंदर ये रखना कि रिज़ल्ट जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा पुरुषार्थ सिर्फ थोड़ा ही प्ले करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लॉर्ड। जब तक वो सरेंडर लॉर्ड तक नहीं आएगा तब तक ये वैराग्य जो है वो फल्गु ही रहेगा, दैट इज़ जस्ट टेम्परेरी। क्योंकि जब तक हिडन प्लेजर्स नहीं जाएंगे, आप देख ही रहे मार्केटिंग इल्यूजन, तब तक
गॉड भी ऐसा ही इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि सब डिपेंड ऑन आवर पुरुषार्थ, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इट डिपेंड्स ऑन गॉड। और गॉड इल्यूज़न में पढ़ने से हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें लगता है कि हाँ हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन अंदर से हम टोटली भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो इसी पे है कि गॉड कैसा इल्यूज़न बनाते हैं। हमारा तो अर्जुन देखने में तो इल्यूज़न ऐसा ही था ना कि अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह मर गए, या अर्जुन के तीरों से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुआ महाभारत के वॉर में, ही वॉज द हीरो। लेकिन अल्टीमेटली जो हिडन ट्रूथ क्या है कि इट वॉज भगवान का सुदर्शन चक्र दैट वॉज किलिंग एवरीवन। सो दैट इज़ द इल्यूज़न गॉड क्रिएट्स, ताकि वो हमें पैट करे, हमारे को प्योरीफाई करे और हमें आगे बढ़ाए। पर मार्केटिंग इल्यूज़न क्या है, जो हमारे हिडन डिज़ायर्स को ऊपर रखता है, उसको और आग में घी का काम करता है। और यहाँ गॉड का इल्यूज़न क्या है, वो हमारे हिडन डिज़ायर्स को प्योरीफाई करता है। तो सेंसेस कंट्रोल तब तक नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस वी कीप गॉड इनसाइड। हम कितने पेशेंट्स को कहते हो कि देखिए आपको जॉन्डिस है, आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको कुछ नहीं करना। 1 महीना पेशेंट ऐसा कंट्रोल करता है, जैसे ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है बैक टू द स्क्वायर वन चला जाता है और डिसीज़ रिलैप्स कर जाता है। क्यों हम नहीं कर पाते, क्यों पहली तारीख, अगेन इट्स अ एक्सटेंशन कि 15 तारीख तक हम क्यों अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं करते, 10 टाप ही नहीं सकते, 10 जनवरी टापने से पहले क्यों टूट जाता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी हैव गॉड विद अस हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इवन जब ये लोग सब सीता मैया को ढूंढने जा रहे थे, तो अंगद जो थे, अंगद एक सैनिक दल को हेड कर रहे थे, और वो सैनिक दल को हेड करते करते जा रहे थे, उसमें हनुमान जी भी थे। तो अब जब समुद्र सामने आ गया तो एवरीवन आस्क्ड कौन जाएगा लंका। तो एक वानर ने कहा मैं तो 10 मील ही जा सकता हूँ, दूसरे ने कहा 20 मील जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 50 जा सकता हूँ। तो अंगद से पूछा गया, अंगद कहता है मैं 800 मील कवर कर सकता हूँ एक छलांग में। तो सब बड़े जुबलियंट हो गए कि वाओ ये कंट्रोल कर लेगा, ये चला जाएगा वहाँ पे। लेकिन उसने कहा मैं वापस नहीं आ सकता, मैं वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी ने उनसे पूछा नहीं। लेकिन अंगद वाली पुत्र था, वाली का जिस प्रकार से अट्रैक्शन था मटेरियल चीज़ों से लेके, तो अंगद को डर था कि वो लंका तो चला जाएगा, लेकिन लंका वहाँ पे चला गया, चाहे अभी वो सुग्रीव की आर्मी के अंडर है। और सुग्रीव ने इतना ज़्यादा बोल रखा है कि जो सीता को लेके नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आएगा, मैं उसको मार दूँगा, उसकी आर्मी को मैं ख़त्म कर दूँगा। लेकिन अंगद के बाद इतना होने के बाद वो अपने आप को खाए पिए बिना, वो 6 महीने से सीता मैया को ढूंढ रहे थे, बिना खाए बिना पिए वो जाए जा रहे थे कि हमें सीता मैया को ढूंढना ही ढूंढना है, समवेयर और द अदर, समहाउ और द अदर। वो अपनी सेंसेस कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अंगद को जब लगा कि 800 मील मैं कवर तो कर लूँगा लेकिन वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि लंका की ब्यूटी देख के, लंका स्वर्ण नगरी है, वहाँ की स्त्रियाँ देख के, वहाँ पूरा मटीरियल राज्य है, कहीं मैं अट्रैक्ट ना हो जाऊँ, कहीं वो मेरा हिडन प्लेजर जो मैं 6 महीने से कंट्रोल कर रहा हूँ, अंडर द फियर ऑफ सुग्रीव, अंडर माई डेडिकेशन टूवर्ड्स रामा, अंडर माई डेडिकेशन टू द किंगडम ऑफ किष्किंधा, कहीं वो मेरा ख़राब ना हो जाए। और वहाँ हनुमान जी थे, हनुमान जी वेंट और वापस भी आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम को अपने हृदय में कर रखा था, राम उनके हृदय में थे। सब जब एवरीवन वाज गोइंग टू सर्च सीता, सब राम जी से मिले, सब ने राम जी से आशीर्वाद लिया, तो सबके सर पे राम जी यूँ हाथ रख रहे थे। तो जब हनुमान जी के सर पे वो ब्लेसिंग आई, तो वाई हनुमान जी कुड इम्बाइब सो मच, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको फील किया, और एवरी मोमेंट ही वॉज फीलिंग कि राम जी जो है हाथ मेरे सर पे रख रहे हैं, इसलिए मैं वो कार्य कर पाऊँगा। क्यों? मैं अपनी चाहे कितने भी सेंसेस कंट्रोल कर लूँ, मैं कितना भी बड़ा जंप क्यों ना मारूँ, क्योंकि राम मेरे पास है, मैं राम का तीर हूँ, मैं वैसा तीर हूँ जो राम की क्विवर में से है। वो राम जी के ऊपर है कि वो मेरे को कितना दूर फेंकना चाहते हैं, तो मैं कर पाऊँगा। तो ये रियलाइजेशन उनको एवरी सेकेंड एवरी जिफ़ी थी। लेकिन 12 बंदरों को बस आशीर्वाद मिला और चले गए, उन्होंने वो नहीं किया। सो जब हमारी लाइफ में भी गुरु आते हैं, तो जब हम उनको डीपली परसीव करते हैं, जब हम एक गुरु के हाथ में एक वेपन बनते हैं, जब हम भगवान के हाथ में एक वेपन बन जाते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है,
और दो इस पेन में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इसमें 4 तरह की इंक्स डली हुई हैं, लेकिन जब ये मेरे हिसाब से चलता है ये कामयाब पेन होता है, दिस इज़ अ गुड पेन। उसी प्रकार जब हम अपने गुरु के हाथ में वेपन बन जाते हैं तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, हम भगवान के हाथ में वेपन बन जाते हैं तो हम हनुमान जी की तरह तीर की स्पीड से लंका जैसी मटीरियल नगरी में भी जाके रह के सीता मैया जो कि भक्ति देवी को रिप्रेजेंट करती है उन तक पहुंच सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंस कि सेंसेस कंट्रोल अंगद ने भी करा, सेंसेस कंट्रोल हनुमान जी ने भी किया, बट देयर वॉज अ डिफरेंस। अंगद को डर था कि आई विल लूज़, और वहाँ हनुमान जी वॉज पक्का। जब सीता मैया ने पूछा, हनुमान जी जब सीता मैया से मिले और सीता मैया वॉज क्वाइट सुसाइडल, वो अपने बाल ऊपर करके अपने नेक में डाल के हैंग करने जा रही थी, तो हनुमान जी ने अपने आप को इतना छोटा सा बना लिया और वो एक लीफ के पीछे छुप के राम कथा गाने लगे, रामायण गाने लगे। एंड सीता मैया वॉज लुकिंग कि कौन कहाँ है, कैसे है, कौन है कौन है कौन है। उनका हृदय जो हुआ थोड़ा शांत हुआ, और हनुमान जी जब उनके सामने आए तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा रूप लिया। तो सीता मैया ने कहा कि तुम राम जी तुम लोगों की हेल्प ले रहे, क्या तुम्हारी आर्मी में तुम इतनी साइज़ के ही सब बंदर हैं? और तब फिर हनुमान जी ने अपना साइज़ बहुत विशाल कर लिया, तो सीता मैया वॉज लाइक अमेज। तो सीता मैया ने कहा कि तुम कभी इतने छोटे हो जाते हो, कभी इतने बड़े हो जाते हो, तो तुम्हारा एक्चुअल साइज़ क्या है? तो हनुमान जी सेड कि जो मेरा साइज़ सेवा के लिए यूज़ है, राम जी की सेवा के लिए, वही मेरा एक्चुअल साइज़ है। सो व्हेन वी हैव गॉड सेंटर, तो गॉड क्या इल्यूजन बनाता है, क्रेडिट देते हैं हमको। हनुमान जी के पास वो क्रेडिट था, पर हनुमान जी उस क्रेडिट को नहीं ले रहे। वो कह रहे मैं तो राम जी का एरो हूँ ना, राम जी ने वहाँ फेंका, मैं चला गया, मैंने तो अपना काम किया, तो व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट। तो हनुमान जी हैज़ विन ओवर हिज हिडन प्लेजर, और इसलिए आज तक हम हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी से हेल्प मांगते हैं, और हनुमान जी हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि ही इज़ द एरो ऑफ श्री राम। सो गॉड का इल्यूज़न भी है। अर्जुन को बोल रहे हैं फाइट करना है, और एक तरफ से कह रहे कि अर्जुन कह रहे मैं कैसे मारूंगा, तो भगवान कहते तूने मारना ही नहीं है, मैंने मारना है, बस तू सामने आ जा, तो सामने का मोर्चा संभाल ले, करना तो मैंने ही है। तो ये एक गॉड इल्यूज़न है हमें क्रेडिट देने का जब हम प्योरीफाई हो जाते हैं। सो हमें वैराग्य कब लेना है? जब तक हम अंदर से प्योरीफाई नहीं होंगे। गॉड इल्यूज़न इज़ द बेस्ट इल्यूज़न। एडवर्टाइजमेंट इल्यूज़न हमारे अंदर के शैतान को जगाता है, तो बच के रहिए। और विद दिस थॉट इसको दोबारा से एनालाइज़ कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। जो मैंने कहा, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास में। आज का टेक होम मैसेज है कि वैराग्य कैसे पॉसिबल है, इंद्रियों को कंट्रोल करना क्या पॉसिबल है या नहीं है, क्या हमारे का पुरुषार्थ इतना है कि हम कर पाएंगे? आंसर इज़ नो, अनटिल एंड अनलेस भगवान सेंट्रिक हम नहीं होएंगे। विद दिस टेक होम मैसेज 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आई विल एंड माय क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे।